गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे M2 का एक टॉपिक है कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होता है? देखिए, इस तरीके की कोई इक्वेशन हो जिसमें x टू द पावर n डेरिवेटिव डी एक्स टू द पावर n y डी एक्स टू द पावर n प्लस a1 n एक्स टू द पावर n माइनस वन, मतलब एक पावर लेस होती जाती है और लास्ट में हमारा टर्म जो है a n y इक्वल टू क्यूब रिमेनिंग बचता है। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कॉचीज होमोजीनियस बोलते हैं, जिसमें x का वेरिएबल जो है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में चलता है। वहाँ पे उस केस में हमको ये सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है, जो होता है एज x इक्वल टू ई टू द पावर z और z इक्वल टू लॉग x, मतलब आप उसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हो और उसको लॉगरिथमिक टर्म में भी लिख सकते हो। और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव x dy बाई डी एक्स, अगर ये है तो हम उसको डायरेक्ट dy लिख सकते हैं। स्क्वायर में है, अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसको डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई लिख सकते हैं। वैसे क्यूबिकल है तो उसमें और एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। ऐसे ये कॉचीज में हम रिप्लेसमेंट लगा के उसको सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं। और फिर जो हमारी प्रोसेस है कि हम उसका ऑक्सिलरी फॉर्म, फिर उसका CF फॉर्म, फिर उसका PI फॉर्म के साथ उसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखें, हम अब उस पर एक क्वेश्चन करते हैं कॉचीज होमोजीनियस। आप देख सकते हो इसको कि x वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में जितनी पावर का है उतना ही डेरिवेटिव है, जितने पावर का x है उतने ही पावर का डेरिवेटिव। इस तरीके की इस इक्वेशन को कॉचीज होमोजीनियस बोल रहे हैं। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो अभी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया है वही आपको इसमें पुट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ये पहले तो गिवन जो इक्वेशन है वो एज इट इज आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, फिर लेट कंसीडर करेंगे कि पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z और z इक्वल टू लॉग x। जो सब्स्टिट्यूशन अभी बताया था वही सेम, यहाँ पे x dy बाय डी एक्स इक्वल टू से dy से रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, जिसे हम जो है d इंटू डी माइनस वन वाई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब इसको इन सब की वैल्यूज को जहाँ स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम स्क्वायर ही है तो स्क्वायर वाले डेरिवेटिव के प्लेस पर हम ये लिख दें, सिंगल वाला जो है वहाँ पे ये लिख दे और y को एज इट इज रहने दे। अब इसको सब्स्टिट्यूशन लगाए बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा चेंज, देखिए ये बन जाएगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ये मैंने किसके रिप्लेसमेंट में लगा दिया, इसके, फिर उसके बाद सिंगल x dy बाई डी एक्स में माइनस टू बाहर dy और माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा ई टू दी पावर z का स्क्वायर और log x की जगह आ जाएगा z। अब इसको जरा हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, मतलब एक इक्वेशन बना लें इसकी फंक्शन ऑफ एफ टी की। तो डी स्क्वायर माइनस डी वाई कॉमन हो जाएगा सब में, माइनस टू डी माइनस फोर वाई कॉमन और यहाँ पे ई टू दी पावर टू जेड प्लस जेड, और एक सिंपल इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर टू जेड और प्लस जेड। ये जो है अगर आप देख सकते हो तो ये एक सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है आपकी, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विच इज अ linear differential equation with constant coefficient। अब ये अगर रहता है तो इसके बाद हमें CF और PI फाइंड आउट करना होता है। तो अब उसकी आगे प्रोसेस देखें हम। देखिए, अब ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर रहे हैं। इसके लिए अब हमको CF फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखी हूँ, फॉर CF तो सबसे पहले ऑक्सिलरी फॉर्म डिस्कस होगा। तो व्हाट इज ऑक्सिलरी फॉर्म,
तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे डी को किससे, एम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया ऑक्सिलरी फॉर्म। इससे हम इसके डेरिवेटिव, इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये मिल जाएगा m-4 + 1। दैट मीन्स यहाँ पे m के फैक्टर हमें मिल रहे हैं +4 - 1, जिससे हमारा जो CF है, CF क्या डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये z के वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो CF होगा वो भी z के लिए सॉल्व होगा। तो C1 e⁴z + C2 e⁻z, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसको ना लेके अपन इसको पहले वापस x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आंसर फाइनली हमको x के फॉर्म में ही देना है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, CF = C1 e⁻z को हम x ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ और C2 e⁻x⁻−1। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो आगे प्रोसेस करेंगे वो पी आई के लिए, जो कि इक्वल में क्यू पार्ट दिया है उसके इक्वल में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमने हेडिंग यहाँ पे डाल दिया फॉर पी आई। फॉर्मूला लिखेंगे पी आई क्या होता है, पी आई = 1/FD × Q, वेयर FD मतलब हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो पी आई = 1/D, डी के पार्ट में लिखना है d² - 3D - 4 × Q, मतलब जो इक्वल में ये पार्ट दिया था, ये हो जाएगा हमारा e × 2z + z। अब आप देख रहे हो तो ये दो फंक्शन डिफरेंट है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो दोनों में ये इक्वेशन पहले सेपरेट हो जाएगी, उसके बाद सिंप्लीफाई होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1/d² - 3D - 4 × e⁻2z, फिर ये 4 में भी सेपरेट होगा, d² - 3D - 4 × z। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट लगेगा, जो कि एक्सपोनेंशियल के लिए और अलजेब्रिक के लिए लगता है। वो क्या है वो देखें अपन। अब देखिए ये हमने सेपरेट तो कर दिया था, अब इसको कैसे रिप्लेसमेंट लगाना है। तो एक्सपोनेंशियल का रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसमें d जो है वो a से रिप्लेस होता है, जहाँ a हमारा e का कोफिशिएंट है, e की पावर का, तो वो है हमारा 2। तो यहाँ जब 2 से ये 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा d में, तो क्या वो फेलियर तो नहीं हो रहा, वो चेक करना है। तो अपन पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/d⁻2, मतलब d की पावर 2 मतलब 4 - 3 × 2 और -4 + 4 कैंसिल, लेकिन बाकी वैल्यू आ रही है, मतलब फर्स्ट पार्ट तो सिंप्लीफाई हो रहा है। हमारा पी आई का फर्स्ट पार्ट आ गया -6 × e⁻2z। अब बचा ये सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट एक एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एल्जेब्रिक पार्ट है। तो उसको हमको पहले 1 - x का फॉर्म या 1 + x का फॉर्म शो करना है। तो मैं इसको पहले डिसेंडिंग पार्ट में रख लूँगी। तो यहाँ पे हमारी पावर जो है ऐसी लिखी जाएगी, जिसमें कॉमन हम क्या ले लेंगे, -4। तो -4 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो बचेगा उसके प्लेस पे 1 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3d/4 - d²/4। तो ये अगर आप देखें तो ये 1 + x का फॉर्म बन रहा है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इन्वर्स में ले लेंगे, ताकि हम फॉर्मूला पुट कर सकें। यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 + 3d/4 - d²/4 टू इन्वर्स जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पुट हो रहा है। वो फॉर्मूला हमारा क्या है देखें, फॉर्मूला जो है ये वाला होता है, आप देख लें, 1 + x⁻⁻⁴ = ऑल्टरनेट साइन में चलेगा, 1 - x + x² - x³ ऐसे से एक्सपैंड होता है। तो इसको भी हम वही 1 को 1 और x को ये पूरी टर्म कंसीडर करेंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज चलती जाएगी, क्योंकि वो सॉल्व हो चुकी है। सेकेंड टर्म में अपने एक्सपेंशन लगा दिया, यहाँ पर 1 - x, तो ये हो जाएगा 3d - 4 - d²/4
नेक्स्ट स्क्वायर है जबकि फंक्शन हमारा ओनली z है तो हम आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही हो जाएगा। अब ये जो z है इसमें दोनों में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/4 और z माइनस 3/4 d इंटू जेड माइनस माइनस प्लस d 1/4 d स्क्वायर इंटू जेड। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे पी आई हमारा एज इट इज चल रहा है, देखिए नेक्स्ट टर्म में -1/4 z एज इट इज, d मतलब डेरिवेटिव, d मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा d इज इक्वल टू d/dz है, तो ये वन टाइम डिफरेंशिएट होगा तो z इक्वल टू माना जाएगा, तो 3/4 बच रहा है, बाकी टर्म में 0 हो जाएगा क्योंकि इसको अगर जब हम स्क्वायर टर्म में ला रहे हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है वहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का हम अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट 0 है सिर्फ। अब इसको ये हमारा आ गया z को वापस हम किस में कन्वर्ट कर दें, x के फॉर्म में, तो हमारा पहला था -1/6 e टू दी पावर 2z माइनस 1/4 ब्रैकेट में z माइनस 3/4। अब z को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखा जाएगा पी आई इक्वल्स टू -1/6 x स्क्वायर और -1/4 z की जगह log x माइनस 3/4। ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अभी हमको कंप्लीट सॉल्यूशन लाना है, जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ का जो आया था सॉल्यूशन सी एफ एंड पी आई दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। हाँ देखिए ये हमारा सी एफ था, ये पी आई था। अब हम इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हैंस कंप्लीट solution of given equation is y equal to CF plus PI। तो जो भी हमारा CF आया था C1 x to the power 4 plus C2 x to the power -1 minus 1/6 x to the power 2 minus 1/4 log x minus 3/60। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।